आज के दिन मार्केट और ट्रेड की दुनिया में क्या बड़ा हुआ, चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। क्योंकि कल के दिन की खबरों की वजह से पोर्टफोलियो से लेकर जियोपॉलिटिक्स सब कुछ हिल गया था। यूएस मार्केट के लिए एक टफ दिन रहा। फ्यूचर्स गिर गए जब डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लीजा कुक को हटा दिया मॉर्गेज फ्रॉड एलिगेशंस की वजह से। तो ऐसे में अभी फेड की इंडिपेंडेंस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक लीगली प्रोटेक्टेड पोजीशन थी। तो यहाँ पर कुक ने भी रिफ्यूजल दिखाया है, क्योंकि उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो उन्हें हटा दें। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसा करने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि वो पोजीशन पर उन लोगों को बिठाएं जो उनके फेवर में बात करें, ताकि वो अपने हिसाब से जब चाहे रेट कट्स करवा पाएं। इस खबर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां देखने को मिला? डॉलर वीक हुआ, लॉन्ग डेटेड ट्रेजरी यील्ड गिर गया और गोल्ड के प्राइसेस सेफ हेवन की तरह ऊपर गए। लेकिन मार्केट ने फिर भी थोड़ी सी बोल्डनेस दिखाई। यहाँ पर मार्केट काफी ब्रेव रहा, क्योंकि डाउ जोन्स 0.3% से ऊपर गया, नेस्डैक और S&P 500 0.4% से ऊपर गया। इन्वेस्टर्स ने फेड मूव को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और एनवीडिया की अर्निंग फोकस की वजह से मार्केट को एक ग्राउंड मिल गया। अब ये तो क्लियर है कि यहाँ पर नर्वसनेस डेफिनेटली थी, लेकिन मार्केट ने ऑप्टिमिज्म भी दिखाया, स्पेशली AI और एनवीडिया की एक्सपेक्टेशंस की वजह से। अब आगे भारत की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टैरिफ की वजह से क्या इम्पैक्ट रहेगा अलग अलग सेक्टर्स पर और एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि आज यानी कि 27 अगस्त से इंडिया पर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया जाएगा। जो पहले 25% ऑलरेडी था, एग्जिस्टिंग था, उसके ऊपर से 25% की और पेनल्टी लगा दी गई है। अब यूएस की तरफ से ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्योंकि उनका यहाँ पर मानना ये है कि इंडिया जो कि रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है, वो यहाँ पर रशिया के वॉर एफर्ट्स को फंड कर रहा है। मार्केट इस चीज को ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुका था, इसीलिए इंडियन मार्केट्स में भी काफी फॉलिंग देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट से नीचे गया और निफ्टी करीब 24,720 से नीचे देखने को मिला। रुपी ने भी यहाँ पर रिकॉर्ड लो हिट किया। अब यहाँ तक हमने भारत की बात देख ली, लेकिन चाइना और यूएन कंट्रीज पर भी यूएस की दादागिरी चालू है। उन्होंने चाइना को भी ये चीज बोली है कि वो उनके ऊपर 200% तक का टैरिफ लगा देंगे अगर वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल काफी क्रूशियल रहता है डिफेंस और टेक इंडस्ट्रीज के लिए। अब ट्रंप की दादागिरी यहीं तक नहीं रुकती है, वो यूएन कंट्रीज को भी यहाँ पर वार्निंग्स दे रहे हैं फॉर सब्सटेंशियल टैरिफ एंड टेक एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। जो यूएस टेक जायंट्स जैसे Amazon हो गया, मेटा एक्सेट्रा हो गया, इन सबको टारगेट करता है वाया डिजिटल सर्विस टैक्सेस। अब ये जो पूरा सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, ये एक ग्लोबल ट्रेड वॉर का शेप लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इंडिया से लेकर चाइना से यूनाइटेड नेशन के स्टेट्स और यूरोप तक भी ये देखने को मिल रहा है, जहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन स्पेशली टेक में काफी ज्यादा इंपैक्ट आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। अब ये जो भारत पर 50% का टैरिफ इंपोज किया जा रहा है, इसका इंपैक्ट मेजरली कौन कौन से सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है, ये जान लेना भी काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 40 से 45% तक गिर सकता है। शर्ट से लेकर जेम्स, फर्नीचर, सी फूड, हर चीज वल्नरेबल रहेगी। स्पेशली रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ हाफ हो सकती है, ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये काफी एक सीरियस ब्लो रहेगा हमारी मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स को लेकर। अब ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का क्या टेक है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यहाँ पर सरकार की ओर से देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की तरफ से एक बहुत ही डिफेंसिव बट येट कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। GST रिडक्शन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव बूस्टिंग स्कीम्स, बहुत सारे FTAs और रिफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को सस्टेन करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। अब ये सब करने के पीछे जो मेजर गोल है, जो एम है, वो केवल यही है कि यूएस मार्केट के ऊपर जितनी जहाँ हमारी डिपेंडेंसी है उसको जितना कम किया जा सके वो करें, और ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया जाए बाय मूविंग टुवर्ड्स लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। ग्लोबल साउथ में इस चीज का इम्पैक्ट केवल इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पॉलिटिकली भी कई सारे रिपल्स देखने को मिले हैं। कंट्रीज जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर यूएस के यूनिलेटरलिज्म को काउंटर किया है और ये जो अलायंस है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली ये जो टैरिफ की सिचुएशन अराइज हुई है इसके बाद। अब आगे ऑयल मार्केट की बात कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंडिया मेजरली क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो एज सच ऑयल मार्केट में कितना ज्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। ब्रेंट और WTI के प्राइसेस स्टेबल नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया
इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट करने पर अभी भी नजरें बनी रहेंगी, बिकॉज मार्केट और एनर्जी फ्लो पर इसका फर्दर क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक शॉक फेस इंडियन मार्केट ने यहां पर देखा, जहां पर 50% तक का टैरिफ इम्पोज किया गया, जिसके काउंटर करने के लिए इंडिया ने यहां पर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लॉन्च किए, ग्लोबल अलायंस को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऑयल मार्केट कॉशियस मोड में है। तो आगे क्या देखने वाली बातें रहेंगी, इंडियन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को ग्लोबल लेवल पर किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है, नेक्स्ट क्वार्टर में एक्चुअल एक्सपोर्ट डेटा क्या होगा, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात की जाए, यानी कि ब्रिक्स की क्या एक्टिविटीज होंगी उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। बाकी रशिया से ऑयल प्रोक्योरमेंट के पैटर्न्स जो हैं उनमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा एजेंडा रहेगा जिसके ऊपर आने वाले दिनों में हमें ध्यान देना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा होगा। अगर ऐसा है तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।